सोचिए, कोशिश कीजिए, याद कीजिए, अब क्या महसूस करते हैं? मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बस तुम उस रावण से रॉकी, व्हाटएवर, तुम उसके साथ शादी नहीं करोगी। किस हक से बोल रहे हो? बस बोल रहा हूं। ठीक है, आप नहीं चाहते ना कि मैं ये रिंग पहनूं? तो सोचिए मिस्टर शेखल, अपने दिमाग पर जोर डालिए, दिल की गहराई से सोचिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कहीं और नहीं जाना चाहिए। मुझे किसी और के साथ देखकर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है मिस्टर शेखल? आखिर लगती क्या हूं मैं आपकी? मुझे देखकर आपको क्या हो जाता है? सोचिए, जवाब ढूंढिए, और जब जवाब मिल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा। चांद टूट रहा है, सन्नाटा फूट रहा है, सो जा मेरी बेटी, सो जा। क्या हुआ? ये किसके गाने की आवाज आ रही है? वो है साचनी, लोरी गा रही है शायद। साचनी लोरी गा रही है? वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, रक्षित के साथ क्या हुआ? जल्दी। बातें क्या बताऊं, देख के तो ऐसे लग रहा था जैसे जेलस। अच्छा, स्टॉप इट। पहले ये बताओ, घर पे हो क्या रहा है? ये गा क्यों रही है? पता नहीं माँ। अच्छा, मैं तो बहुत थक घर गई पर अब सब ठीक ही होगा, तुम है ना, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कॉफी बना रही हूँ। कोई तुम लोग पियोगे? मैं पीऊंगा, प्लीज बना दो। Okay. मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू। पैन लेके आना। वैसे दिव्या ने मुझे बताया उसने तुमसे क्या क्या करवाया। अरे माँ, वो एक्चुअली अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? मुझे तो सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है। अब मुझे पूरा यकीन है रक्षित को सब याद आ जाएगा और वो जल्द से जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। थैंक्स। स्टरर कहाँ है यार? शुगर। पियो मेरे हाथ की कॉफी आज। तू भी रात की हो जा, सो जा। नाइस। माँ को क्या हो गया? खड़ी सो गई। पता नहीं, चेक करती हूँ। बड़ी माँ, आज पूरा दिन इतना काम हुआ ना, इसलिए शायद थक गई होगी। चलो इन्हें कमरे में छोड़। बड़ी माँ, चलो कमरे में। कुछ भी बोल दीवी, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब माँ को इस तरह नींद आना आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कमाल है ये ओजस चाची यार। सब सो गए? बड़ी अजीब बात है। ये ऐश चाची और ओजस चाची भी गहरी नींद में सो रहे हैं। ये सबको हुआ क्या है? दी, राशि और सिमरन भी सो गए हैं। सबको एक साथ नींद आ गई? सबके सब सो गए? यार कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ऐसे कैसे सब सो गए? ये लोरी, वो पिशाचिनी लोरी गा रही थी, इसीलिए तो सबको नींद आ गई। बड़े पापा कहाँ है? वो बाहर गए। इसीलिए तो उन पर लोरी का असर नहीं हुआ, क्योंकि वो घर पे है ही नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही है, कौन गलत है, कुछ। किसकी बात पर भरोसा करूं? साचनी मुझसे क्या छिपा रही है? साचनी पर भरोसा करूं? दृष्टि, मन तो कह रहा है कि दृष्टि की बात मानूं, पर सोचिए, कोशिश कीजिए, याद कीजिए। दृष्टि ने ऐसा क्यों बोला था? क्या मतलब था उसका? सोच रक्षित, कुछ याद कर, दिमाग पर जोर डाल, कुछ याद करने की कोशिश कर, कंसंट्रेट कर रक्षित।
काल देवता, पहले तो मुझे लगा था कि मुझे माँ बनाकर आपने पूरा प्लान ही फेल कर दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, क्योंकि ये तो हमारे प्लान का हिस्सा थी ही नहीं। अरे इस बच्ची में तो आपकी और मेरी शक्तियों का मिलन है। ये हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली होगी, इस दुनिया की नायाब जादू होगी। हाँ, और अब यही हमारी योजना को आगे बढ़ाएगी। रक्षित को शक हो रहा है काल देवता। तो मैं तुझे एक तावीज देता हूं, उसे बांध देना। उसे कुछ याद नहीं आएगा और वो तेरा गुलाम बन जाएगा। आप कब आए? बेटा मैं ऐसे घर के बाहर वॉक करने गया था, तुम्हें बालकनी में खड़े देखा तो सोचा कि तुमसे बात कर लूं। बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, पर उन सवालों के जवाब तुम्हारे मन में ही हैं। सिर्फ अपने आप पर विश्वास करो और किसी पर विश्वास मत करो। जो तुम्हारा दिल कह रहा है वो सही है, बाकी सब गलत है। पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं कि अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी सोच पर भरोसा करो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जो हूँ मैं वो हूँ ही नहीं, मैं कुछ और हूँ। और आप जानते हैं उस रात को वो मृतकों की फौज मुझे छू कर निकल गई और मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है? कौन हूँ मैं? अपनी यादों को झकझोर कर उनसे ही सवाल करो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। एंड आई होप कि तुम्हें ये जवाब बहुत जल्दी मिल जाए, क्योंकि इस घर में जो हो रहा है और जिस रफ्तार से हो रहा है, मुझे डर है कि कुछ बहुत बड़ा और बुरा होने वाला है। हाँ चाची, कुछ तो गलत होने वाला है। राशि, राशि, माँ बैठी। नींद आ रही है। माँ सोइए मत। देखिए साचनी ने आप सब पे जादू किया है। वो चाहती है कि आप सब सो जाएं। राशि उठो। चाची, आशा जी, चाची प्लीज उठिए। देखिए प्लीज आप सब सोइए मत, हम सबको जगह, क्योंकि हमें जानना है कि आगे वो क्या करने वाली है और हमें क्या करना है। बड़े पापा अभी भी बाहर है क्या? हाँ देवी बाहर ही है, लगता तो ऐसी है। माँ, साचनी ने अपनी बेटी के पैदा होते एक बात तो साफ कर दी है कि उसकी बेटी हमारी तबाही के लिए आई है। आपने देखा, मृतकों की सारी फौज उसे ही मिलने के लिए आई थी। मुझे लगता है उसी ने बुलाया उन्हें यहाँ पर। अब तो सारी बात क्लियर हो गई है। अब मेरे समझ आ रहा है कि वो करना क्या चाहती है। हाँ पर वो बच्ची कितनी मासूम, कितनी क्यूट है। हाँ वो कितनी छोटी और कितनी क्यूट सी है यार। ये सब तो नहीं पता चाचा, बस इतना पता है कि उसके पास शक्ति है। और वो शक्तियाँ कौन सी है हमें तो ये भी नहीं पता। माँ बेटी का क्या प्लान है, क्या करने वाली है दोनों, हमें कुछ भी नहीं पता। हम सबको बहुत चौकन्ना रहना होगा। आई थिंक इससे पहले वो बच्ची तुम दोनों को कुछ करे, तुम दोनों से मार दो। अरे ऐसे कैसे मार दे? बच्ची है वो। बड़ी मामा बच्ची है तो क्या हुआ, डरावनी तो है, उसे तो दर्द भी नहीं होगा। मार दो प्लीज प्लीज मार दो। बकवास मत करो, तुम चुप रहो। बच्ची है वो और मैं महिमा भाभी, मैं आपके साथ हूँ। आप सही कह रही हो। दिव्या दृष्टि, तुम इसके बारे में अच्छे से जानते हो। तुम लोग ये फैसला करो क्या करना चाहिए हमें। हाँ। यहाँ हो तुम, रक्कू शोना, मेरे पापा शोना। कहाँ चले गए थे तुम इतनी रात को? हाँ शोना, हमारी बच्ची को मम्मा पापा दोनों चाहिए। तुम तो मेरी कोई हेल्प ही नहीं करते। मैं सिंगल पेरेंट हूँ क्या? ओह, तो तुम भी बाकी पतियों जैसे ही निकले शोना। बच्चे के आते ही बीवी अट्रैक्टिव नहीं लगती। हाँ ऐसी बात नहीं है, बस आजकल बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लग गई है। पुराना याद करने की कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ याद ही नहीं आता। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब क्या करे दिव्य, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि साचनी की बेटी इतनी क्यूट, इतनी स्वीट होगी। हम इसे नहीं मार सकते। ऑफ कोर्स नहीं मार सकते दिव्य। मारना तो दूर की बात, हमें इसे एक मामूली खरोच तक नहीं पहुंचा सकते। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा दिव्य। वो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, पर हमें कुछ तो करना होगा।